हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डेवलप करें और उनको कैसे खाना पीना सिखाएं, जो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि किस तरह से बच्चों को खिलाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक बच्चा बहुत अलग होता है। तो ये है मेरा आज का दिन और बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह सुबह का, और शनिवार का ये दिन है। तो व्लॉग जो है मैं यार पहले एडिट नहीं कर पाई थी, बट अभी मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे शनिवार का जो है दिन बहुत 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 प्यारा था। आज भानु का जो है फर्स्ट डे है ट्यूशन का। भानु ट्यूशन गई है और देखो ये रेडी हो गई थी। और भानु अपने कपड़े जब तक पूरे अच्छे से गंदे नहीं कर लेती तो वो नहा के वापस वही पहन लेती है। आप ध्यान रखिएगा, कभी आप लोग सोचो कि नहीं ये तो वही पहना के रखते हैं, है ना। बच्चों का ऐसा ही रहता है। पर मैं उसको फोर्स नहीं करती, ना तो कपड़ों के लिए ना किसी ऐसी चीज़ के लिए कि जो अभी बोल तो देते हैं हम लोग कि हम बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलानी चाहिए, बट बिना फोर्स किए भी ये चीज़ें संभव हैं। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और उसके बाद देखिए मैं भानु को यहाँ पर छोड़ने के लिए गई हूँ, क्योंकि शनिवार का दिन है, इस दिन छुट्टी थी ना। तो छुट्टी थी और फिर सुबह सुबह बुलाया था टीचर ने कि आज के दिन तो सुबह, और जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो फिर शाम को। भानु के बाल थोड़े से बड़े हो चुके हैं, मैंने उसकी चोटी बनाई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ बाल जब खींचते हैं ना तो बच्चों को अच्छे नहीं लगते, और वरना तो बच्चे जो हैं वो करवा लेते हैं चोटी वगैरह। तो फिर देखिए, आप सोच रहे हो कि मैं भानु को ब्रेड क्यों दे रही हूँ। इससे पहले मैंने भानु को ये डिमांड रखी है, मैं तुम्हें ब्रेड खिलाऊंगी, लेकिन मैं तब खिलाऊंगी जब आप मेरे साथ एक रोटी सब्जी के साथ खाओगे। तो मैंने बनाई थी सब्जी, प्याज की सब्जी थी, शायद ध्यान नहीं है यार एग्जैक्टली मुझे। तो मैंने ना उसको सब्जी के साथ रोटी खिलाई, और फिर उसके बाद मैंने उसको दिया है गरम करके ब्रेड, ठीक है। और फिर मैंने रेस्ट किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि आज मुझे फीवर था, पता नहीं क्यों हल्का हल्का जैसे होता है ना, वीकनेस सी। तो ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा था कि एक लेडी है, उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने ना विटामिन डी की और एक और चीज़ थी, पता नहीं किस चीज़ की कमी थी, ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो शायद मुझे भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अभी घर का तो काम करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई और ही करेगा आगे, है ना। तो वो मैं लगी हूँ थोड़ा रेस्ट करके और टैबलेट लेने के बाद। और मेरे यहाँ थे बर्तन। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि पिछले कुछ दिनों से जैसे मैं ठीक थी, तो आप लोग कैसे रह सकते हो, या अभी जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये वॉइस, तो उस दिन भी मैं बहुत अच्छी हूँ, जबकि मेरा व्रत है, फिर भी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिकॉज़ बहुत टाइम मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मेरी भी अभी बच्चे छोटे हैं और जो जर्नी है वो मेरी भी चल रही है। तो मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करूँगी, मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आपको भी आगे से कभी इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आप लोगों के साथ बातें करते करते जो है मेरे साथ में काम बन चुका था। और आप लोगों को पता है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने आपको बताया था पीछे कि मुझे भी रहता था ऐसा। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना टैबलेट लेनी शुरू की आयरन की और कैल्शियम की। और मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, अगर हम देखो हमारे शरीर में ना जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो हमें एक क्रेविंग होती है मीठे की। क्यों? क्योंकि एनर्जी के लिए। सो हम मीठा खा लेते हैं और हमारी जो थोड़े टाइम के लिए एनर्जी मेंटेन रहती है और बाद में हम वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने एक तो मेरे जो मीठा है उस पर कंट्रोल किया है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करके चलती हूँ जितना हो पाता है। और फिर जैसे मैंने चाय वगैरह अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, उसकी जगह जैगरी वगैरह यानी कि शक्कर वगैरह का दूध लीजिए। तो आपको आपके शरीर में कैल्शियम की और इसकी जगह और आप चीज़ें ले सकते हो, जैसे खजूर ज़रूर लीजिए। गर्मी है मैं मानती हूँ, बट 1-2 खजूर लेने से आपका आयरन का लेवल मेंटेन रहेगा। गुड़ लीजिए,
और विटामिन B12 हो गया, विटामिन E हो गया, इसके लिए आप आलमंड्स वगैरह सोक करके ज़रूर खाइएगा। इससे आपके शरीर में ना एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं वो मैंने शुरुआत की। तो 1-2 दिन के लिए मेरा जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा रहा। तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर सर्च किया कि ऐसा क्यों और उसके बाद क्यों नहीं। तो 2-3 दिन मैं बहुत अच्छी रही एंड देन उसके बाद ना मुझे हो गया था फ़ीवर दोबारा से। तो फिर मैंने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों। तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि जब हम आयरन कैल्शियम की टैबलेट शुरुआत करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा जो है हमारी बॉडी को बूस्ट देता है, बट धीरे धीरे हमारा जो शरीर है वो रिज़ल्ट दिखाने में एकदम से तो ठीक है, बट धीरे धीरे वो कम भी होता है और वो थोड़ा सा अच्छा स्टे करने के लिए उसको वक्त लगता है इन चीज़ों का। और फिर ये वक्त लगते लगते आप जो है धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मुझे ना जब डिलीवरी हुई थी तो 6 महीने के लिए आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खाने के लिए बोला गया था। तो मैंने सोचा नहीं यार क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, फ़र्क पड़ता है। किसी को डॉक्टर्स 1 साल के लिए भी बोलते हैं, बट मैं तो यही एडवाइस करूँगी जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तब तक आप लोग इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप आयरन और कैल्शियम जो है छोड़िएगा मत। और बच्चे जब थोड़ा बहुत सॉलिड फूड पर आ जाएं तो आपकी मर्ज़ी होती है, फिर भी अगर आपको लगे कि ठीक है मेरा शरीर अभी नहीं मुझे बोल रहा कि मुझे चाहिए तो मत लीजिए। अदरवाइज़ तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हो। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट बात बच्चों के लिए। बच्चे खाना कैसे खाते हैं। मैं मेरी गुड़िया को जब खाना खिलाना होता है तो मैं यही बहाना लगाती हूँ। जैसे कि अगर भानु को मैगी खानी है तो मैं बोल देती हूँ कि तुम्हें मैं मैगी तब दूंगी जब तुम 1 रोटी सब्जी के साथ मेरे हाथ से खाओगे, तो वो खा लेती है। इसी तरह मैं ब्रेड भी ऐसे ही देती हूँ उसको, या उसकी कोई मन पसंदीदा चीज़ है तब भी। लेकिन मेरी बच्ची देखा जाए पता नहीं मेरी ही है या तो सबकी होती है ना, बच्चे अपने मम्मा से तो प्यार करते हैं कि तुम खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊंगी, तो फिर मेरी बच्ची खा लेती है। उसके बाद आप लोग भी ऐसे ही उसको आदत डाल सकते हो। और बीच में भानु ने ना चाय वगैरह पीना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गलत हैबिट है, अब मैं इसको कैसे ही है ना कम करूं। तो मैंने उसको पूरी तरह बंद कर दिया। और वो कैसे किया, वो मैंने ना भानु को दिया है शक्कर वाला दूध। उसको एक बार के लिए अच्छा नहीं लगा, बट उसको धीरे धीरे वो चीज़ों की आदत हो गई, तो उसको अच्छा लगने लगा। तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है मेरी बच्ची भी आराम से ये खा पी सकती है। और आप लोग अपने बच्चों का भी देखिएगा कि वो किस तरह से, मतलब हर एक बच्चा अलग होता है यार। मैं बोल दूँ कि इस तरह से खा लेंगे, ठीक है कई बच्चे खा भी लेंगे, बट ऐसा होता है कि हर एक बच्चा अलग होता है। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको फोर्सफुली नहीं, एक प्यार से समझा के या जैसा मर्जी खिलाने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग मेरी बात जो है वो समझ पा रहे होगे ना। तो अगर आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स, मेरे व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है या अच्छी लगी है तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना यार। और एक बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो खुद को ना बहुत कमज़ोर फील करती हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, या शायद मैं ही ऐसी हूँ। लेकिन मैंने भी यही सोचा था, फिर मैंने जब धीरे धीरे लोगों की वीडियोस देखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि एक लेडी ऐसी नहीं होती, लगभग ऐसी होती है। ठीक है कोई अच्छी भी होती है, सही भी रहती होगी, बट फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोगों को पता है, लेडीज़ समझ सकते हैं इस बात को कि क्यों होती हैं। सो अपना ध्यान रखिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। बच्चों के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिएगा, और एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हो ना तो फिर इतना ध्यान रखिएगा कि यार एक वेट जो है, जैसे अभी मेरा बढ़ा हुआ है तो मैं कम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि हो पाएगा। और बिना एक्सरसाइज मतलब घर का काम से भी हो जाता है यार, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी जब आप लोगों के भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप लोग भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे ना तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं मैंने बच्चों के साथ साथ खुद का जो है वो ध्यान नहीं रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।